जेस्को ने अपना असली रंग दिखा दिया और उसके बाद जो हमने वीडियोस डाली थी उस पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो कल मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। एक वीडियो वैसे कल भी डाली थी, आप उस पर देख सकते हो, उस पर एक्सप्लेन किए कि ये क्यों हुआ। आज हम आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर कर देंगे। एक एक क्वेश्चन पे जाके हमने रिसर्च किया है, ऐसे फालतू में आंसर नहीं करेंगे, सबके सब आंसर कर देंगे। अगर आपका तब भी कोई क्वेश्चन बच जाता है जो आपके दिमाग में है कि भाई ये मेरे को ये पूछना है, आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना। मैं और वीडियो तो नहीं बनाऊंगा इस पर मोस्टली, लेकिन मैं उसमें आंसर ज़रूर कर दूंगा, राइट। आगे जाने से पहले भाई, जिन सज्जनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भैया जी सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं प्यारा 350 सब्सक्राइबर्स का। मुझे पता आपने पहले तो जितने टारगेट दिए थे सब फोड़ दिए थे, सो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लेना। आगे चलते हैं पहले वाली वीडियो पे। तो इसमें भी ये मेरा कमेंट है, सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने नहीं किया बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल रहे हैं कि मुझे कल ही लग गया था कि इस पे लोअर सर्किट लगेगा क्योंकि डिमांड कम हो गई थी। एक्चुअली ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत है। एक टाइम पे था कि इसमें रोज़ के रोज़ 80 लाख के आसपास ऑर्डर आ जाते थे, जो कि धीरे धीरे कम होने लग गए थे। ये मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि भाई जिस कारण ये अपर सर्किट हिट हो रहा था वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। सो आपका देखना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि एक दिन पहले इसमें तब भी अराउंड 18 लाख के बाय ऑर्डर्स थे और कोई सेल नहीं करना चाहता था। स्टिल देयर वॉज डिसेंट डिमांड। अगर आप इनको लग गया कि भाई उसकी वजह से लोअर सर्किट हिट होने वाला है तो बधाई हो, आपका सब बढ़िया चल रहा होगा, इनको हार्ड दे देते हैं। बट डिमांड काफ़ी थी। आई डोंट थिंक सो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डिमांड थी। मेरे तो लग गए आज मिला के आपको। ये मुझे लगता है मजाक कर रहे हैं ये भाई। या आई अंडरस्टैंड, काफ़ी लोगों का पैसा डूबा भी है। बट मेरा मानना पता क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनका एवरेज प्राइस अभी होगा 50-60 के आसपास, राइट। और अभी ये कहाँ पे चल रहा है? अभी ये 100 के पार चल रहा है। तो आप अभी से सेल करना ट्राई कर दो। अगर आपका नीचे जाके भी सेल होता है, यू विल बी बुकिंग प्रॉफिट, राइट। तो सेल करना शुरू करता हूँ। हम इस पे भी आएंगे कि हमें सेल कैसे करना है। सर ऊपर आएगा क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट। ये जो खेल हुआ है ये इसकी वजह से नहीं हुआ कि कंपनी ने कुछ किया है। ये खेल क्यों हुआ है कि ऑपरेटर ने आपके साथ खेल खेला है। ऑपरेटर कैसे खेल खेल सकता है? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, राइट, इफ़ यू आर वेरी वेरी रिच, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मार्केट में से स्टॉक उठाने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा बेचने की क्षमता है, आप क्या करो, आप मार्केट से जितना भी स्टॉक है, जितना भी मार्केट में लोग बेचना चाहते हैं उतना सारा उठाते रहो। तो ये रोज का रोज ऊपर जाने लग जाएगा, राइट। आपके पास इतना पैसा है कि जो भी जितना भी बेचना चाहता आप सब कुछ खरीद रहे हो तो ये ऊपर जाता रहेगा। फिर एक दिन आपने बोला कि भाई मैंने यहां से एवरेज किया था अपना प्राइस, अब मेरे को प्रॉफिट बुक करना, आप सारे का सारा सेल कर दो, राइट। आपके पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी था कि आपने सारे का सेल कर दिया। कल जब मैंने वो वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था कि 20 लाख के आसपास सेल हुआ। 20 लाख 5 मिनट की अगर आप कैंडल बना के देखोगे तो 5 मिनट में 20 लाख सेल हो गया, राइट। मैंने आपको बताया था कि 18 लाख के आसपास ऑर्डर लगे हुए थे, 20 लाख सेल हो गया। तो यहाँ पे ये नीचे गिरने लग जाएगा। तो बेसिकली ऑपरेटर का खेल है ये, राइट। ऑपरेटर चाहता है तो सारे का सारा मार्केट में से उठा लेता है माल और उसकी वजह से ऊपर जाने लग जाता है। ऑपरेटर चाहता है तो वो सारे का सारा बेच देता है, मार्केट नीचे जाने लग जाता है। तो अगर हम इस कमेंट की बात करें तो हाँ, मेरे हिसाब से फिर से ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाके ऊपर जाएगा। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस स्टॉक में ट्रेड करो। ये स्टॉक में से आपको काफ़ी 99% लोग अभी प्रॉफिट में बैठे हो, बेचने की कोशिश करो, इसमें वापस सोचने की मत कोशिश करो। ये ऑपरेटर आपके साथ खेल खेलेगा, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा निकलवाएगा। जेट एयरवेज की वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जेट एयरवेज में भी यही होने वाला है और मजेस्को में भी यही होने वाला है। जब कोई स्टॉक रोज का रोज अपर सर्किट हिट होने लग जाए, यानी कि उसमें ऑपरेटर खेल खेल रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऑपरेटर का खेल है। सो यस, ये वापस ऊपर जाएगा, बट आप उस मेरे हिसाब से आपको वो नहीं करना चाहिए, बट आपकी मर्जी है। बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल बहुत बुरा हुआ, नेक्स्ट लेवल क्या बताऊँ मैं इसका, सब बकवास है। सिर्फ और माल खरीदने के लिए इसके प्राइस को गिराया जा रहा है। यस, दिस इज एक्चुअली ट्रू। तो आप ये समझो कि ऑपरेटर ने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने यहाँ पे जाके सारे का सारा डंप कर दिया। अब ये नीचे गिरने लग जाएगा। अब ये वापस जब इस लेवल्स पे आएगा, ऑपरेटर वापस खरीदेगा, सारा का सारा मार्केट को खाली कर देगा, लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, तो ये फिर से ऊपर जाने लग जाएगा। तो ये बात सही है कि इसको गिराया जा रहा है ताकि वापस खरीदा जाए। बट इन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से नाउ दिस स्टॉक हैज़ बिकम टू रिस्की टू ट्रेड इन।
मार्केट में इतने बढ़िया स्टॉक्स और बाकी हैं। मैंने टाटा केमिकल्स पे वीडियो बनाया था, उसके बाद टाटा केमिकल 10% से भी ज़्यादा बढ़ गया, राइट। अब वैसे स्टॉक्स में करो ना जिसमें वैल्यू है एक्चुअली। सर आई गॉट 130 शेयर्स फॉर 111, व्हाट टू डू? बेच दो। मेरे हिसाब से बेच दो, बट आपको जो करना है कर लो, क्योंकि लीगली आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू बिकॉज मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इज दिस एनी गुड नाउ फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट सी एनीथिंग, बिकॉज कंपनी एज इट जैसे चल रहा है, कंपनी अपने जो रियल एस्टेट्स हैं उनमें से पैसा बनाने की कोशिश करेगी, उनको रेंट वेंट करके। बट एज इफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट सी कि कंपनी कुछ खास करने वाली है। ये जैसे ये भाई मनीषा ने कमेंट किया कि बिजनेस कब का सेल कर दिया गया है, या ओनली डिमांड एंड अपर सर्किट हेड, नो एनी फीचर। लाइक इन्होंने काफ़ी सही कमेंट किया, तो इनको हम हार्ड देते हैं। क्या करूं? लग गए 650 हैं 44 की रेट पे। आपको ये समझना पड़ेगा, जस्ट कंपनी के एसेट्स और कैश की वजह से ये कंपनी का जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज़ अराउंड 56 रुपीज़, राइट। तो अगर आपका जो एवरेज रेट है वो उससे कम है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उतना तो कंपनी की वैल्यू है ही। सो व्हाट आई वुड से कि स्टिल प्रॉफिट बुक करो, ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हो आप, व्हाई नॉट बुक इट, राइट। मार्केट बंद होने के या दिस इज राइट। अगर आपको अभी ये सेल करना है तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालो। या इसका मतलब क्या होता है, जब एक्सचेंज खुलता है 9 बजे, उससे पहले आपका ऑर्डर लाइव होना चाहिए, राइट। एक्सचेंज खुलने से पहले आपका ऑर्डर लाइव होना चाहिए, ताकि आप एकदम टॉप पे हो। जो क्यू बनती है ना, ऑर्डर्स की जो क्यू बनती है, उसके आप टॉप में हो। सर इतना शेयर प्रमोटर ने सेल क्यों किया? प्रमोटर ने सेल नहीं किया, पूरा प्रॉफिट प्रमोटर ले गया, प्रमोटर ने नहीं किया। ये प्रमोटर, आप प्रमोटर किसको बोलते हैं? क्या आप प्रमोटर ओनर को बोलते हो? बिकॉज एक्चुअली प्रमोटर शुड बी कॉल्ड जो ओनर होता है असल में, वरना प्रमोटर तो हर कोई वो बंदा होगा जिसके पास शेयर्स हैं, राइट। तो ऑपरेटर बोल सकते हो आप इनको। ऑपरेटर ने, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी था, उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया है। आई थिंक सो दिस इज समथिंग दैट सेबी शुड लुक इनटू, बट ये सदियों से चलता आ रहा है, सदियों तक चलेगा, कोई इसको फर्क नहीं देता। अभी भी लोग बाय कर रहे हैं, पीपल आर बाइंग। लोग कल बाय कर रहे थे, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, जिनके पास प्रॉफिट है प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा और मुश्किल होता जाएगा सेल करना, तो या जिनके पास है वो बुक कर लो। आई थिंक इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, सिमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। दिस इज रिस्की स्टॉक, एब्सोल्युटली रिस्की, फाइनल डिसीजन इज योर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये स्टॉक सेल क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये मेरे को शायद उस कमेंट पे भी आएंगे, उस पर तो मैंने रिप्लाई भी किया था। लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? बिकॉज कोई खरीदना नहीं चाहता। भाई लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? कोई खरीदना नहीं चाहता। इस पर पूरी वीडियो बना दी, ये पूरी वीडियो इस पे है कि ये क्यों हुआ। आप सीधा वो जाके देखो ना भाई, दिस स्टॉक विल गोइंग डाउन, क्या हो रहा है स्टॉक में, वीडियो बना चुका हूँ भाई। मार्च एंड तक कंपनी क्लोज हो जाएगी, किसने बोला है? आई डोंट थिंक सो। पीएमसी फिनकॉर्प टारगेट प्राइस प्लीज टेल ब्रदर। आई थिंक सो ये किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं भाई, मैं इसके बारे में पढ़ के बता दूंगा आपको। मुझे नहीं पता पीएमसी फिनकॉर्प है भी क्या। आई ट्रस्ट दिस कंपनी दो इट्स गोना क्लोज बट मैनेजमेंट विल अगेन बेनिफिट टू शेयर होल्डर। ये कुछ हद तक सही है कि ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि वो शेयर होल्डर्स का कैसे ध्यान रखते हैं? बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स देके। डिविडेंड स्ट्रिपिंग नाम की एक चीज़ होती है, अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी लेना, मैं कोई ना कोई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसकी वजह से आजकल आपको फायदा हो सकता है टैक्स वगैरह की वजह से। वरना अगर आप इतने बड़े बड़े डिविडेंड लेते हो, टैक्स देने के बाद आपको नुकसान ही होगा। इसलिए आपने सोचा होगा कि जब 25 दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर पता नहीं 25 दिसंबर में इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था। पीपल वर सेइंग कि यू शुड नॉट एक्चुअली टेक द डिविडेंड, बिकॉज अगर आप डिविडेंड स्ट्रिपिंग से फायदा नहीं उठा सकते तो आप बल्कि टैक्स ही इतना ज़्यादा दे दोगे कि आपको उस डिविडेंड का कोई फायदा नहीं होगा। आई हैव बॉट 45,000 शेयर। 45 भाई साहब, भाई या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, वरना आपने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले लिया है। कम ऑन मैन, कांग्रेट्स यू। या उस वक्त आप बढ़िया प्रॉफिट में बैठे थे, होपफुली आपने सेल कर दिया होगा और प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बाकी पता नहीं। मार्केट डेप्थ कौन सी साइड पे देख सकते हो? मार्केट डेप्थ आप एक्सचेंज पे भी जाके देख सकते हो, मैं ज़ेरोधा पे देखता हूँ, ग्रो पे भी होता है। जितनी भी ऐप्स हैं जो सेल या बाय करने को देती हैं, वहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो। अगर मेरे को कोई ऐसा ओपन लिंक मिला तो मैं वो भी बता दूंगा, वरना आप ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके मार्केट डेप्थ देख सकते हो फ्री में। टारगेट अपडेट हाउ मच, टारगेट किसको पता है? टारगेट 300 रुपीज़। तो गिरीश भैया ने बोला कि टारगेट 300, मैंने बोला था कि भाई एनालिसिस दिखा, तो बंदे ने दिखाया नहीं, सो क्या ही बोल सकते हैं। कैन वी सेल इन एनी सर्किट? ये कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था इन जनरल व्हेन अ स्टॉक हिट्स अपर सर्किट देयर विल ओनली बी बायर्स नो सेलर्स। सिमिलरली व्हेन अ स्टॉक हिट्स लोअर सर्किट, उसमें सिर्फ सेलर होते हैं, बायर नहीं होते। अगर बायर है तो हाँ आप बेच सकते हो। इसका मतलब क्या है
कि फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, राइट। फ़र्क नहीं पड़ रहा कि स्टॉक कहाँ है, कब है। अगर मार्केट खुला है यानी कि मार्केट ट्रेड हो रहा है और अगर बायर है तो स्टॉक बिक सकता है, राइट। अगर बायर नहीं है तो चाहे आप उस स्टॉक का प्राइस मतलब 10 रुपये का स्टॉक को आप बोलो कि मैं 1 रुपये में सेल करने को तैयार हूं, वो नहीं बिकेगा। जब तक बायर नहीं है तो नहीं बिकेगा। अगर बायर है तो आप ये बोल सकते, मतलब उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई मैं इतने में बेचना चाहता हूं, लेकिन अगर बायर नहीं, कुछ भी कर लो, वो नहीं बिकेगा। वही चीज़ अभी हो रही है, बायर ही नहीं है तो। लेकिन अभी भी मैंने देखा कि थोड़ी सी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। आज इस वीडियो को बनाते वक्त 12 बजे हैं, अराउंड 2 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है। स्टिल जिनके पास है प्रॉफिट बुक करो, प्लीज़ प्रॉफिट बुक कर लो। ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस। एक चीज़ बताइए, अभी 65 पे लाखों शेयर ऑपरेटर खरीद रहे हैं, वो कम से कम प्रॉफिट है। या दिस इज एक्चुअली ट्रू, यही तो किया ऑपरेटर ने आपके साथ। ये 62 चल रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाई, फिर यहाँ पे जाके डंप कर दी। अब ये वापस नीचे जाएगा और वो फिर से खरीदेंगे और फिर से आपके साथ लोचा करेंगे। कहाँ पे थे हम? ये भाई ये तो पढ़ लिया। आई बॉट 500 शेयर्स एट प्राइस 44। स्टॉप लॉस लगा के ऑर्डर डेली छोड़ सकते हैं। ये देखो, मैंने इस पर भी बोला था, ये 2 हफ्ते पहले मैंने बता दिया था। वंस पीपल स्टार्ट डंपिंग देयर माइट बी नो बायर्स विलिंग टू बाय, लाइक नाउ नो वन इज सेलिंग। उस वक्त कोई बेचना नहीं चाहता था, अब कोई खरीदना नहीं चाहता। नो वन नोज व्हेन दिस विल हैपन, किसी को नहीं पता ये कब है। ये ऑपरेटर के हाथ में, जिनके पास पैसा उनके हाथ में, जब वो चाहें कर देंगे। तो आपको खुद का खुद डिसीजन लेना है, किसी से पूछो मत इसके बारे में, और ना ही किसी को पता है सीरियसली। सर 4 दिन हो गए बाय पर सेल नहीं हो रहा, पैसा डूब रहा है, 85 शेयर डिलीवरी। अगर इनका ये नहीं खरीद पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वरना तो मत बेचो। अब तो बोल रहे होगे कि भाई बेचो बेचो। मजेस्को कितना पे बेचना है मुझे नहीं पता भाई। सेल तो हो ही नहीं रहा मजेस्को का। ये बहुत पुराना है, जब इन्होंने बोला था ये लोअर सर्किट हिट करने पे नहीं है, तो मैंने इनको एक्चुअली सेल करके दिखाया था। मैंने खुद के शेयर सेल कर दिए थे भाई, इस पे तो सब्सक्राइब बनता ही है। मैंने इतने लोअर वैल्यू पे खुद के शेयर सेल करके बताया था कि हाँ भाई सेल हो रहा है। तो यही थे मेरे हिसाब से सारे के सारे कमेंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। जस्ट टू समराइज, आपको बेच देना चाहिए। मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ये शेयर बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है, यहाँ तक कि ये ASM लिस्ट में भी जा चुका है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख लेना। मैं सारी वीडियोज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दिस शेयर इज़ टू रिस्की एज ऑफ नाउ। आज मार्केट गिर रहा है भाई, कुछ ना कुछ पोजीशन अच्छी उठा लो अगर आपको उठानी है। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। 350 सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रखते हैं। जिन्होंने कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, इस बार मैं डिस्क्लेमर पूरा अच्छे से पढ़ूंगा। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सुनो सबकी, करो मन की। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।